ज़िंदगी बड़ी अजीब है, तैयारी करके रखनी चाहिए इंसान को। तो मुझे क्या पता था कि शाम को शायद खाने को उस टाइम मिलेगा ही नहीं, इस टाइम के बारे में मैं सोच कर बैठी हूँ कि मानो उनको ये लगने लग गया था कि भाई मैं तो बचूंगी नहीं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई अनु व्लॉग्स। एवरीवन, ओम साई राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस वक्त फ़िलहाल डॉक्टर से दवाई लेके मम्मी की बाहर बैठी हूँ, कैब का वेट कर रही हूँ। घर जाना है। रात के 10 बज रहे हैं। 10 बज रहा है रात का। घर से मैं निकली थी 9 बजे। मम्मी की दवाई नहीं, 9 बजे नहीं, 8:30 बजे अचानक से निकली हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल, और बाकी बात आपसे घर चल के करूँगी। तो ज़िंदगी बड़ी अजीब है, तैयारी करके रखनी चाहिए इंसान को। बाकी आपसे बातें घर चल के करेंगे, और हो सकता है ये व्लॉग आप लोगों के लिए हर एक चीज़ किसी ना किसी को एक अच्छी राय दे जाती है। तो घर चल के बात करें। मेरे को घर आने के टाइम बज गया, आज पहली बार 11 बज गया डॉक्टर के पास आने। एक तो डॉक्टर के पास समय लग गया, 9 बजे पहुँचे थे, थोड़ा पेशेंट्स बैठे थे, तो 9:45 बजे दवाई मिली, और 10 बजे के बाद हमें कैब लेते लेते इतना टाइम लग गया, क्योंकि रात हो गई थी, बहुत टाइम लग गया। लेकिन अब हम आ चुके हैं फाइनली अपने घर पे। तो घर पे आके मम्मी का जो बीपी था वो भी हाई। डॉक्टर ने बोला, कहते मुझे तो खुद टेंशन हो रही है आपको देख के, तो लेकिन ये है कि हो जाएगा ठीक, हर चीज़ ठीक होती है टाइम के साथ। अब हम बना रहे हैं खाना। आज ही मम्मी का आटा मंगवाया था, जो दूसरा आटा होता है ना, वो आज ही मंगवाया, तो धरा का धरा रह गया। तो बस अब वही भून देंगे, मम्मी के लिए बनाएंगे रोटियां। और वही ऐसे ही होता है, कभी कभी ना टाइम का पता नहीं होता कहाँ से कहाँ। शाम तक बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल है, जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाएंगे। लेकिन अभी तो आज हमारे बच्चे भी, डुगू मोती भी बेचारे अभी तक भूखे हैं। 11 बज रहा है, नहीं तो 8, 8:30 तक हम खाना, 9 बजे तक, लास्ट 9:30 तक खाना खा लेते हैं। आज वो 11 बज गए। ऐसे ही होता है कभी कभी। चलो, मैं रोटी बना के, खाना बना के, फिर आप लोगों से हम बैठ के बात करेंगे, ठीक है? साई राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त। और मैं आ गई थी डॉक्टर के पास से आज बहुत टाइम बाद। मेरे को रात को जाना पड़ा डॉक्टर के पास। लगभग 8:30 बजे निकली हूँ मैं, और 9 बजे तक पहुँची हूँ, और 9:30 बजे वहाँ से दवाई लेकर फ्री हुई, और 10 बजे तक मुझे वहाँ पे कैब ही नहीं मिली। मैं इतना इंतज़ार कर रही थी कि मुझे मिल जाएगी, कैब ले लूँगी, लेकिन नहीं मिल पा रही थी, बहुत टाइम लग गया। 10:30 बजे मुझे शायद कैब मिली, और 11, 11:15 बजे तक हम लोग घर वापस आए। बस फिर क्या, टाइम बहुत लग गया। फिर घर पे एक तो पता भी नहीं था। देखो, इंसान के साथ ऐसा होता है कि जब वो तैयारी रखता है तो कुछ ऐसा नहीं होता। जब हम लोग दोपहर में जाते हैं, फिर शाम को डॉक्टर के पास जाते हैं, तब सब कुछ ठीक रहता है। और जब अचानक से विपदा आती है ना, आपको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। अभी मैं आपको बताऊँ, आज एक मतलब अलग सा ही एक एहसास समझ लीजिए। हुआ क्या मेरे साथ, हम लोग दोपहर में, मम्मी को लगी भूख, तो मम्मी ने कहा कि खाना खाते हैं। हमने कहा हाँ। थोड़ी बहुत भूख मुझे भी थी, तो मैंने कहा मम्मी आप खा लो, मैं बाद में शाम को खा लूँगी। मम्मी बोला नहीं, खा लो क्योंकि साथ में खा लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम बाद में खाएंगे। तो मुझे क्या पता था कि शाम को शायद खाने को उस टाइम मिलेगा ही नहीं, इस टाइम के बारे में मैं सोच कर बैठी हूँ। उस टाइम मैंने खाना खाया नहीं। मम्मी, वो तो शुक्र है मम्मी ने खा लिया, अगर मम्मी भी नहीं खाती तो और दिक्कत हो जाती। तो वहाँ पे मैंने खाना नहीं खाया, और शाम को जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, 4 बजे के बाद से मम्मी की जो हालत है वो थोड़ी सी अलग से होने लगी। मतलब उनको घबराहट बहुत तेज़ होने लग गई। इतनी तेज़ घबराहट थी कि मानो उनको ये लगने लग गया था कि भाई मैं तो बचूंगी नहीं। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी हालत बहुत गंभीर हो गई। तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था उनको, कभी इधर लेट रही, कभी ऊपर लेट रही जाके, घर के बाहर बैठ रही जाके। तो मुझे भी डर लगा। मैं कहा भाई ऐसे हालत में तो मतलब हर व्यक्ति डर जाता है, होगा क्या अभी। तो शाम को फिर मतलब उन्होंने बोला नहीं, सेट हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाता। कभी कभी इंसान ये सोच लेता है ना कि कोई बात नहीं, अभी शरीर चल रहा है, इतना भी कुछ बिगड़ा नहीं, इतना हम सोच लेते हैं।
लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे ही आपको लगे कि आपकी बॉडी अब काम करने नहीं दे रही है आपको, या फिर आप अब नहीं चल पा रहे हो, आप उस वक्त ही एक्शन ले लो। ये बेस्ट चीज़ है। मेरे साथ तो हुई है, तो आपको भी एक होंगे। और जबकि अभी हफ्ता नहीं हुआ मुझे, दिक्कत ये हो गई कि मैंने 2 डॉक्टर चेंज किए इस बार। तो पहले जब डॉक्टर के पास गई थी, उस दिन मैंने आपको, वो डॉक्टर यहाँ पास में थे, लेकिन उन डॉक्टर की दवाई ज़्यादा सूट नहीं करी, तो उस वजह से शायद कुछ गड़बड़ हो गई। और अभी जो डॉक्टर आज जिनके पास गए, हमारे फैमिली डॉक्टर थे, ये उस दिन वहाँ पे थे नहीं, तो हमें यहाँ पर जाना पड़ा था। अगर होते तो शायद हम लोग नहीं जाते, लेकिन वही है ना, अपने मन कछुआ है, बाबा के कछुआ। होना वही होता है, जहाँ जो जितना जाना है ना अपने पास से, वो जाना ही, उसको हम रोक नहीं सकते। जो होना है वो होके रहेगा, उसमें हम इतना सा भी अपना योगदान नहीं दे सकते। तो बस हुआ यही। और शाम को तबीयत बिगड़ी, बिगड़ते 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 आरती मेरी हो गई थी। मैंने इनको बोला, मैं कहा मम्मी आप आरती हो रही, बाहर बैठ जाओ, बाहर अच्छी हवा चल रही। ये बाहर बैठे हुए थे। अब आरती के बाद जैसे ही अंदर आते हैं, वैसे कहते हैं मेरे को ना, मतलब मुझसे बोला तक नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा मैं बचूंगी नहीं, ऐसा कुछ हो जाएगा। उसके बाद मैंने मतलब बोला कि इनको शुगर टेस्ट करते हैं। हमने शुगर टेस्ट किया, तो शुगर जितना शाम को हाई था उससे ज़्यादा हाई हो गया। अब भैया अब गड़बड़ लगी। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, मैं कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो वो कहते कि आप तुरंत आ जाओ, कॉल पे मेरी बात है, वो कहते तुरंत आ जाओ आप इनको लेकर के। मैं रात को 9 सवा 9 तक बैठा हुआ हूँ, आप चिंता मत करो, आ जाओ। मैं कहा आप रहोगे ना, हम आएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे आने में भी टाइम लगेगा। वो कहते हैं हाँ मैं रहूँगा, आप आराम से आ जाओ। बस फिर मैंने ऑटो वाले भैया को फ़ोन किया, तो ऑटो अवेलेबल नहीं था। उन्होंने बोला कि नहीं ऑटो तो है नहीं है, और मैं बात करता हूँ तो दूसरा ऑटो भेजता हूँ। दूसरा ऑटो भी टाइम पर नहीं मिला। पहले जहाँ पे मैं रहती थी, वहाँ पे हमारे गली में अंकल थे, तो वो उनको कभी भी हम उठा के ले जाते थे। रात को 3 बजे 2 बजे भी उठा के हम ले जाते थे। लेकिन यहाँ पर कोई ऑटो नहीं है, तो अपना हमारे पास खुद का साधन कोई है नहीं कि हम अपनी गाड़ी से चले जाएं। तो अब ऑटो नहीं मिले, फिर मैंने कैब करी। कैब तो यहाँ से तो मिल गई कैब, तो मैं टाइम से, मतलब 9 बजे मैं डॉक्टर के पास पहुँच गई थी, और इलाज हो गया अच्छे से। 9:45 तक दवाई वाई लेकर के मैं बाहर निकली, तो वहाँ पर हमको टाइम लग गया कैब करने में। लगभग आज 11 बजे हम घर पहुँचे। और सोचिए, भूख मुझे दोपहर में लगी थी, और वो भूख टलते टलते रात का 11 बज गया। और इतनी तेज़ भूख लग रही थी डॉक्टर के यहाँ मेरे को, कि ऐसा लगा कि बस अब तो मैं भी खुद ही गिर जाऊँगी, इतनी तेज़ भूख लग रही थी। तो पता नहीं होता ना इंसान को कि कब कैसे क्या हो जाएगा। तो आप लोगों से एक गुजारिश है मेरी कि अपना बहुत ध्यान रखो, बहुत ख्याल रखो, बहुत देख रेख करो, अपनी भी करो, अपने लोगों की भी करो। जिसके काम आ सकते हो दुख के समय में, उसके काम ज़रूर आना। कितनी भी आपके मन में उसके लिए गिले शिकवे हो ना, जब कोई बीमार हो जाए ना, उसको जाकर उसका हाल ज़रूर पूछना। नहीं तो कल तुम्हारे गिले शिकवे ही रह जाएंगे, इंसान चला जाएगा, और फिर आप ही कहते रहोगे हाय काश। और फिर वो काश का कोई महत्व नहीं होता। जीते जी जब हम किसी की देख रेख नहीं करते, तो उसके जाने के बाद किया भी तो तेरा क्या फ़ायदा, बस है ना। इसीलिए कोशिश कीजिए कि अपना ख्याल इतना रखिए कि आप समय रहते अपनी तबीयत को ठीक कर सकें। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगी कि किसी सहारे के पीछे मत भागो। आप अपना ख्याल इतना रखो कि आपको एट ए टाइम कभी ऐसे ना भागना पड़े। बाकी तो इंसान कोई जानबूझकर नहीं करता, उसके साथ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि उसको स्टेप लेने पड़ जाते हैं। कोई जानबूझकर नहीं बीमार होता, कोई जानबूझकर किसी को दुख नहीं देता, कोई जानबूझकर किसी की तकलीफ़ को नहीं बढ़ाता। ये मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो मिल के रहती हैं, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो। हाँ बस ये है, अपनी तैयारी पूरी रखो। जैसे कि अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर हमको प्रॉब्लम आ जाए ना, तो यहाँ पर ऑटो मिलना मुश्किल है। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि टाइम से जब हमें कुछ चाहिए हो तो कोई गाड़ी वाड़ी जो भी है वो आ जाए। कि बहुत मुश्किल होती है, अगर जब इंसान तबीयत ख़राब होती है ना, तो बड़ा घबराहट सी खुद को ही होने लग जाती है। अच्छा खासा इंसान बीमार हो जाता है। हमें अब तो ठीक है ना कुछ, अब मन कुछ अच्छा है, घबराहट तो नहीं हो रही। अच्छा है, अभी अच्छा है। तो बस
बाबा है साथ में तभी सब कुछ संभव है। बाबा नहीं होते ना तो गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ गिर गई होती। सब बाबा संभालते हैं हमारी गाड़ी, जिसके सहारे है वो बाबा हैं। लेकिन बाबा भी कहते हैं ना कि तुम अपना ख्याल रखो, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ, लेकिन जब तुम ही लापरवाह हो जाओगे तो बाबा कैसे संभालेंगे तुमको। और एक चीज़ और, मेरे मम्मी तो देखो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, लेकिन आपसे मैं एक चीज़ कहूँगी, इनको भी समझाई है, अगर समझ जाए तो अच्छी बात है कि स्ट्रेस ना, क्योंकि अपने घर का बंदा बात नहीं समझता, ये फैक्ट है। और टेंशन कम कीजिए, आपको भी चिंता होती है, आपके घर में कोई चिंता करता है उसको बोलो भाई तू चिंता मत कर, तुम चिंता मत करो, नहीं तुम हम सबकी चिंता का विषय बना दोगे एक अलग से, ठीक है। तुम चिंता मत करो, चिंता उतनी ही करो जितनी चिंता करके सब कुछ ठीक हो सके। उस चिंता का क्या मतलब, जिस चिंता से चिंता ही बढ़ती है, सुकून कहीं इधर उधर मिलने वाला है ही नहीं, उस चिंता का क्या करोगे आप, है ना। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को ठीक रखो, परिस्थिति को ठीक रखो, फालतू बातें मत सोचो, फालतू बंदों के बारे में मत सोचो, जो गलत जिसके बारे में सोचकर आपको टेंशन क्रिएट होती है उसके बारे में मत सोचो, ठीक है। बाकी तो क्या ही बोलूँ, मेरे को इतना मालूम नहीं है, बस अभी बैठी थी तो आपसे कुछ बात कर लूँ। आपसे बात करके अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने साथी सहारे बाबा ही हैं। बाबा के बाद आप लोगों से बात हो जाती है, तो आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस सोने लगी थी मैं भी, फिर मैंने कहा अरे आप लोगों से बात करनी थी। और चलिए, एक कमेंट था याद आ गया, वो कह रही दीदी आप अपना पूरा रूटीन क्यों नहीं शेयर करते हो। डियर मैं करूँगी, पूरा रूटीन शेयर करूँगी, ये देखो ना रूटीन ही तो बता रही हूँ इधर बैठ के, रूटीन ही होता है अभी। लेकिन मैं आपको मॉर्निंग टू नाइट पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे भी मेरा मन लगा रहता है, अगर व्लॉग शेयर करती हूँ ना मेरा मन लग जाता है प्रॉपर। तो अब तो मम्मी का ही मन बहलाने के लिए डॉक्टर ने बोला इनका मन बहला कर रखो, इनको थोड़ा सा घुमा कर रखो, घुमा कर लाइक घुमा कर रखो इनको, मतलब अच्छा रखो। वैसे अच्छा तो रखते हैं, लेकिन ये रहती नहीं अच्छी, क्या करूँ मैं। कितना अच्छा रखूँ, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं रख पाएगा, लेकिन चलो फिर भी और अच्छा रखेंगे। तो भाई अपना ख्याल रखिए, मेरी हाथ जोड़ कर ये विनती है, आप अपना ज़रूर 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 ख्याल रखिए। दवाइयाँ लेते हैं समय से दवाइयाँ लीजिए, सैर कीजिए, अपने मनोरंजन का जो भी है, मुझे देख के आपको अच्छा लगता है मुझे देखो, सुबह शाम देखो, रात देखो, मैं आपके साथ एवरीडे व्लॉग शेयर करूँगी। आप अच्छे से रहो, बस खुश रहो, ठीक है। हाँ, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो मेरे से व्लॉग बनाते बनता नहीं। अभी शाम को भी मैं कहा ये क्या हो गया यार, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी याद करेंगे हम लोग बैठ के एक दिन कि हमने कैसे कैसे बाबा ने हमें हिम्मत दी और हम कैसी कैसी परिस्थितियों से आज बाहर निकल कर यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर सुनिए और कमेंट्स कीजिए, प्यारे प्यारे से हिम्मत देना मुझे कमेंट्स में। और अगर बातें मेरी अच्छी नहीं लगती हैं तब भी सुन लीजिए। आपको पता है एक बात बताऊँ, एक जाते जाते एक बात बताऊँ आपको। कुछ लोग पता है कि मेरे को समझते हैं, इसको कुछ पता नहीं चलता। कुछ लोग क्या करेंगे, व्लॉग देख लेंगे और जब उनके मतलब की कोई चीज़ आएगी ना फिर मुझे कॉल करेंगे, अरे आज तुम्हारा व्लॉग पता नहीं कैसे मेरे सामने आ गया, आज तुम्हारा व्लॉग अरे यार मुझे बता रहे हैं, वो बताओ जो मुझे नहीं बताओ, जो मुझे पता है तुम वो क्यों बता रहे हो कि मेरे को सब मालूम है। क्योंकि एक झूठ और सच में बड़ा फ़र्क होता है। झूठ बता देता है कि वो झूठ है और सच बताता नहीं है, पता लग जाता है। मुझे कहें अनु अरे आज तुम्हारा व्लॉग ऐसे कभी सामने नहीं आएगा, आज तुम्हारा व्लॉग सामने आ गया। मैं मन में सोचती हूँ, मैं क्या बाबा देख मेरे से छुपा सकते हैं, तेरे से थोड़ी छुपा सकते हैं। तो इनके सामने वो व्लॉग नहीं जाती जब मैं दुख में होती हूँ, इनके सामने वो व्लॉग नहीं जाती जब मेरे पे परेशानी आती है। कोई फ़ोन करके नहीं पूछता था, सिर्फ एक मेरे साइंसदार फैमिली है जो हाल चाल दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी है। ये लोग तब नहीं देखते, ये लोग तब देखते हैं जब मैं नाच रही होती। अरे तुम तो ऐसे नाच रही थी, तुम अरे यार क्या मतलब, ये तो एक सत्य, एक तो अच्छा वाला झूठ है कि भाई आज ही व्लॉग दिख गया, वही व्लॉग दिखा जिसमें हमें कुछ आपसे पूछना था। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो मतलब ऐसे बात करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कितना प्यार से मुझे बताते हैं कि यार आज ही तुम्हारा व्लॉग दिखा, जिस व्लॉग में तुम दुख में थे वो तो मुझे दिखाई, यूट्यूब भेजता ही नहीं मेरे पास। जिस व्लॉग में मैं कॉल कर लूँ वो वाले व्लॉग नहीं आते मेरे पास। कैसे कैसे झूठ बोलते हैं यार तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, अपने कहकर नहीं बनाए जाते, अपने अपने ही होते हैं। और अपने वो नहीं होते जो कहते ना, अपना वो नहीं होता जो खून के रिश्तों में अपना हो। अपना वो होता है जिसे हमारे दुख सुख से फ़र्क पड़ता हो, जिसे हम पर आए दुख से पीड़ा होती है, जिसे हम पर आए सुख से खुशी मिलती है, भले वो हमारे पास हो या दूर। अपना वो होता है, अपना वो होता है। आपकी आँख से आंसू आ गए ना, वो कहेगा अरे रोया क्यों ये, मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। और फिर आपको 2 बातें सुनाएगा, आज के बाद ना ढंग से रोया कर, ऐसे मत रोया कि मेरे को टेंशन हो जाए। इसको बोलते हैं अपना। अपना वो नहीं होता, अरे परसों तुम रो रहे थे, क्या हुआ था तुमको? मैं तो सोची कि फ़ोन करके पूछ लो, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला यार, मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत दुख हुआ तुम रो रहे थे। ऐसे लोग अपने नहीं होते, ये बस अच्छे लोग होते हैं, ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। इनकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते भाई। तो आप बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। और ये जो लोग जिनके बारे में मैंने बताया ना, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं भाई। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप मुझे देख कर अनदेखा करते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है। चलो अनदेखा करने के लिए देखते हो, ये बहुत बड़ी बात है। आप मुझे देखते तो हो, भले आप मुझे देख कर अनदेखा कर दो। बेस्ट लगे रहो, भगवान आपको भी तरक्की देगा। ठीक है। ओम साई राम, साई शिवरात्रि, गुड नाइट।